नॉट, कोई व्यवसाय किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हम चोरी से कमा रहे हैं, डकैती से कमा रहे हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, उनका सिर्फ इतना कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अनीता के नाम से भरा जाना प्रकट होता है, वो तो ठीक है, उसको वो डिस्कार्ड हो जाएगा। P7 एंड P9 बुला लीजिए मैडम को, क्या कहना है ये अनाउंसमेंट के लिए लिखिएगा, बैठी तो थी यहाँ पर, किस ग्राउंड पर है? सर एक तो ये है कि सर मैंने ITR पेश किया लेकिन कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया सर। क्या पेश किया? ITR सर हाँ। एग्जिबिट P7, P8 और P9 सर 2014, 15 और 16 का है। एक्सीडेंट की डेट क्या है? एक्सीडेंट के ऑफ इनकम नहीं है वो तो इनकम ITR में बताना कहाँ सबसे सर, जरूरी है। उन्होंने ये लिखा है सर, ये पैराग्राफ 24 है सर। एग्जिबिट क्या है ITR? सर P7, P8 और P9 P7 P8 P9 और P10। नीचे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिकली अपलोडेड ऑन 13/11/2016, ठीक है, आफ्टर द डीलिंग और फैब्रिकेशन का जी। तो चूंकि इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने माना कि 4,000 रुपया लिखिएगा। This appeal is filed by the claimants being agreed under section 173 of the Motor Vehicle Act 1988, valued at ₹4 lakhs. Here is the valued at being aggrieved of award dated 27th August 2018, passed by Learned Motor Accident Claims Tribunal, Betul, in claim case number 393 of 2016, on the ground that deceased Sudhakar Rane had met with an accident on 25/10/2000। रिक्वेस्ट में मैडम इसमें छोटा सा इशू है, हाँ जी जी मैंने देख लिया सर। देख लिए। उसमें एक इनकम टैक्स रिटर्न तो जो है वो बाद में अपलोड हुआ एक्सीडेंट के, दैट आई विल नॉट कंसीडर, वो मैंने देख लिया जी, 1/3 की जगह 1/4 होना चाहिए। नहीं, वो भी ठीक है जी। इनकम टैक्स रिटर्न ये कह के डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, नहीं, एक सब्सिक्वेंट है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। जी, लेकिन 3 तो पहले के हैं। बट इन द नेम ऑफ वाइफ। नहीं, नॉट इन द नेम ऑफ वाइफ। देखें इसको फिर से, मैं नाम हो सकता है चूक गया हूँ। जी 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 मैं व्हाट सुधाकर राणे के नाम से ही है P7, बट दैट आई विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन क्योंकि वो 13/11/16 को अपलोड हुआ है, दैट आई विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन। माय वन लिटिल अच्छा, सबमिशन P8 बिफोर is अनीता राणे, अरे जी, एंड बट P9 इज सुधाकर राणे। 24 पैराग्राफ थोड़ा देख लें सर। हाँ पढ़े। इस संबंध में यद्यपि आवेदक पक्ष की ओर से आयकर रिटर्न की प्रति प्रदर्श P7, प्रदर्श P8, प्रदर्श P9 तथा प्रदर्श P10 प्रस्तुत की गई है, किंतु उक्त चारों आयकर रिटर्न में आय का स्रोत संबंधी कोई उल्लेख प्रकट नहीं होता है। इस संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि स्वयं आवेदक की ओर से प्रदर्श P8 का आयकर रिटर्न में पावती की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जो आवेदिका अनीता राणे। नहीं, I agree that should have been discarded, but P9 is not, कोई व्यवसाय किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हम चोरी से कमा रहे हैं, डकैती से कमा रहे हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, उनका सिर्फ इतना कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अनीता के नाम से भरा जाना प्रकट होता है, वो तो ठीक है, उसको वो डिस्कार्ड हो जाएगा। P7 एंड P8 डिस्कार्ड हो जाएंगे। P9 एंड P10 आर ऑन रिकॉर्ड। पैरा 25 भी थोड़ा पढ़िए। आवेदक पक्ष की ओर से प्रदर्श P11 का पंजीयन क्रमांक पत्र प्रस्तुत किया है, जो लक्ष्मी फैब्रिकेशन के नाम से वर्ष 2004 में जारी होना प्रकट होता है। इसी प्रकार वेल्डिंग वर्कशॉप ये सब this is he has exceeded his brief. If you want, I can write that the tribunal has exceeded its brief. Once income tax return is on record, then that income tax return is to be taken into consideration. To be consideration for the analysis of the deceased. For the deceased. For the deceased. Yes, but whether किस अकाउंट में सर वाइफ के नाम से। नहीं, वो तो हट जाए, मैं आपसे उतना सहमत हूँ, वाइफ वाला भी हटा देंगे। बाकी और जो बाद में फाइल हुआ है एक्सीडेंट की डेट के, वो भी हट जाएगा। वहां तक मैं आपसे एग्री करता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए इतना ठीक है ना।
तो लिखिए इतना 25/10/2016 Tribunal has arbitrarily considered his income at rupees 4,000 per annum, whereas